कहते हैं जायदाद, सक्सेस और पावर भाइयों को भी जानी दुश्मन बना देती है। फिर चाहे बात इस एरा के अनिल और मुकेश अंबानी की हो या फिर महाभारत के कौरवों और पांडवों की, हम सभी ने देखा है कि कैसे बिजनेस के लिए अनिल और मुकेश अंबानी एक दूसरे को कोर्ट तक घसीट चुके हैं, लेकिन फिर कई मौकों पर दोनों एक दूसरे की सराहना करते भी नजर आए हैं। यानी कि दोनों भाइयों के बीच टकरार और प्यार का सफर किसी कांटों भरी सेज से कम नहीं रहा है। कभी अनिल अंबानी ने अर्श का सफर तय किया तो कभी उन्हें फर्श पर भी आना पड़ा, मगर कहते हैं कि इस बर्बादी में कहीं न कहीं मुकेश अंबानी का भी हाथ रहा है। आज भले ही दोनों भाइयों की शोहरत में जमीन आसमान का फर्क हो, लेकिन ये फर्क कैसे आया और अनिल अंबानी की नैया डुबाई किसने? चलिए आज इन सभी सवालों का जवाब ढूंढते हैं। अंबानी परिवार के दो रईस राजकुमार मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी का नाम देश का बच्चा बच्चा जानता है। इन दोनों भाइयों के बीच लव हेट रिलेशन इतना एक्सट्रीम रहा है कि मुकेश अंबानी ने एक इंटरव्यू में अपने भाई पर लॉबिंग और जासूसी तक का इल्जाम लगाया था, जिसकी प्रतिक्रिया में अनिल भी बड़े भाई पर मानहानि का दावा ठोकने से पीछे नहीं रहे। ये वो दौर था जब अनिल अंबानी दौलत शोहरत की ऊंचाइयों को छू रहे थे, लेकिन फिर कर्ज की आंधी में वो कुछ ऐसे फंसे कि उभर ही नहीं पाए। दोनों भाइयों के बीच जीत हार और टकरार का असल सफर तब शुरू हुआ जब 2002 में धीरूभाई अंबानी इस दुनिया से चल बसे। लोगों को उम्मीद थी कि दोनों भाई रिलायंस ग्रुप की बागडोर संभालेंगे, लेकिन कारोबार और व्यापार की कीमत के आगे रिश्तों का मोल छोटा पड़ गया। 3 सालों तक कोर्ट कचहरी में एक दूसरे के खिलाफ कड़वाहट उगलने के बाद साल 2005 में दोनों भाइयों में बंटवारा हो गया। मां कोकिला बेन के कहने पर मुकेश अंबानी को पेट्रोकेमिकल और ऑयल एंड गैस का पुराना कारोबार सौंपा गया, तो वही मॉडर्न एरा के सारे प्रॉफिटेबल बिजनेस जैसे टेलीकॉम, फाइनेंस और एनर्जी यूनिट्स अनिल अंबानी की झोली में आ गए। मगर ये बंटवारा कोई सामान्य बंटवारा नहीं था। यहाँ प्रोफेशनल लेवल पर दोनों भाइयों के बीच आगे निकलने की होड़ लग गई थी। मुकेश का काम पहले की तरह अच्छा चल रहा था। वही अनिल ने रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन का नाम बदलकर RADAG यानी अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप कर दिया। विरासत में मिले न्यू एज बिजनेस टेलीकॉम में उन्होंने अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई, जिस वजह से भाइयों में कड़वाहट और बढ़ती चली गई। कहा जाता है कि तब मुकेश अंबानी की नेटवर्थ और अनिल अंबानी की दौलत में ज्यादा फर्क नहीं था। उस वक्त लगता था कि आने वाले कुछ सालों में छोटा भाई अपने बड़े भाई को मात दे देगा। टाइम फोर्ब्स की लिस्ट में भी सिर्फ 3 साल में अनिल अंबानी की संपत्ति में 3 गुना इजाफा हुआ था। वही 2008 में वो दुनिया के 6ठे सबसे अमीर आदमी बन गए थे। ऐसे में ये अंदाजा था कि टेलीकॉम, पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में वो सबसे बड़े खिलाड़ी बनने वाले हैं, लेकिन वक्त का पहिया घूमा और हालात बदल गए। दरअसल गलती ये हुई कि बिना सटीक कैलकुलेशन के ही वो कारोबार को बढ़ाते चले गए और इसी वक्त आई वैश्विक मंदी, जिसकी वजह से अनिल अंबानी को कई अरब डॉलर्स की चपत झेलनी पड़ी। इस नुकसान के साथ ही कई और परेशानियां भी उनके दरवाजे पर आ गई। जैसे बंटवारे के समय करार था कि अनिल अंबानी की कंपनी को रिलायंस इंडस्ट्रीज से सस्ते दामों पर गैस मिलती रहेगी, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी को केंद्र सरकार और मुकेश अंबानी ने कोर्ट की मदद से नाकाम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि पेट्रोल नेचुरल रिसोर्सेज है, जिनकी कीमत तय करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को है। इस फैसले का अंजाम ये हुआ कि अनिल अंबानी को ऊंची कीमतों पर बाजार से गैस सप्लाई खरीदनी पड़ गई। इसी के साथ 2010 में मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम सेक्टर में भी कदम रखा, जबकि बंटवारे के समय दोनों भाइयों में एग्रीमेंट हुआ था कि 5 साल तक वो दोनों ही एक दूसरे के बिजनेस सेक्टर में नहीं आएंगे। लेकिन ये एग्रीमेंट खत्म होने के साथ ही मुकेश अंबानी ने फैसला लिया कि वो टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे। अब इस फैसले से दोनों में कंपटीशन की आग ऐसी लगी कि कई बार इसकी लपटें उनके घर तक पहुंच गई। दरअसल अंबानी परिवार के आपसी रिश्ते पहले से ही कुछ खास नहीं थे। नीता अंबानी और टीना अंबानी की आपस में नहीं बनती थी। छोटी बहू जहां शादी से पहले ही सेलिब्रिटी स्टेटस रखती थी, वहीं नीता अंबानी एक सादे परिवार से थी। विचार में अंतर को लेकर दोनों में काफी मसले थे और यही मसले कारोबार में भी दिखाई दिए। तभी तो जब मुकेश अंबानी ने अपनी बीवी को प्यार से करोड़ों का एक प्राइवेट जेट गिफ्ट किया, तो अनिल अंबानी भी टीना अंबानी को लग्जरी याट गिफ्ट करने से पीछे नहीं रहे। वैसे दोनों परिवारों के बीच की ये दरार ईशा अंबानी की शादी में भी दिखाई दी, जहां कई रस्मों में टीना अंबानी घंटों नजर नहीं आई। खैर वापस कारोबार पर आए तो 2016 में जियो की एंट्री ने टेलीकॉम सेक्टर को हिलाकर रख दिया। 4G की टेक्नोलॉजी के साथ जियो ने रिलायंस कम्युनिकेशन समेत कई दूसरी बड़ी टेलीकॉम कंपनीज को बर्बाद कर दिया। उस वक्त कुछ ही महीनों में जियो ने करोड़ों यूजर्स बटोरे और अनिल अंबानी की टेलीकॉम कंपनी को कर्जे के जाल में फंसा दिया।
नौबत यहाँ तक आ गई कि रिलायंस कम्युनिकेशन मार्केट में अपने एसेट बेचकर कर्ज चुकाने के लिए मजबूर हो गया और फिर लाख कोशिशों के बाद भी जो एक डील होने भी वाली थी वो भी खारिज हो गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि 2019 आते आते अनिल अंबानी की हालत राजा भोज से गंगू तेली जैसी हो गई। बैंक्स उनके पीछे पड़ गए और वो कोर्ट के चक्कर लगाते रह गए। उस वक्त चाइनीज बैंक्स ने उन्हें कर्ज ना चुकाने के लिए कोर्ट में घसीट दिया, जिसके बाद यूके कोर्ट में अनिल अंबानी ने खुद माना कि वो पूरी तरह कर्ज में डूब चुके हैं और उनकी कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस कम्युनिकेशंस, रिलायंस कैपिटल और रिलायंस पावर पर बड़ा कर्ज है, जिसके सेटलमेंट के लिए जुलाई 2021 में उन्होंने रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस को भी 1629 करोड़ रुपए में बेच दिया। इसके अलावा उन पर एक स्वीडन कंपनी का भी कर्ज था, जिसे ना चुकाने पर वो जेल भी जा सकते थे। लेकिन इस स्थिति में मुकेश अंबानी लाइफ सेवियर बनकर आए और अपने भाई को बचा लिया। अनिल अंबानी ने इसके लिए अपने भाई को शुक्रिया भी कहा, लेकिन सुनने में आता है कि मुकेश अंबानी अपनी मां कोकिला बेन के कहने पर भाई की मदद के लिए आगे आए थे। दरअसल अगर अनिल अंबानी जेल जाते तो रिलायंस ब्रांड का नाम खराब होता। अब पारिवारिक नाम बचाने में मुकेश अंबानी कैसे पीछे रहते। खैर, इस बड़े भाई ने मुश्किल भरे दौर में अपने भाई का साथ जरूर दिया, लेकिन देखा जाए तो कहीं न कहीं मुकेश अंबानी की वित्तीय फैसलों अपने भाई की बर्बादी के लिए जिम्मेदार रहे। कई फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि बंटवारे में मिली प्रॉफिटेबल कंपनी पर ध्यान देने के बजाय अनिल अंबानी नई कंपनीज खोलते चले गए और इसीलिए उन्हें कंगाली का मुंह देखना पड़ा। आज मुकेश अंबानी 103 बिलियन डॉलर्स के साथ दुनिया के 10वें सबसे अमीर आदमी है, लेकिन इसके विपरीत उनके भाई की नेटवर्थ 0 हो चुकी है। कभी सेलिब्रिटी स्टेटस एंजॉय करने वाले अनिल को आज डूबते का सहारा है। अब बस देखना यह है कि बर्बादी और कर्ज के इस दलदल से अनिल अंबानी कैसे बाहर निकल पाते हैं और मुकेश अंबानी उनका कितना साथ देते हैं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आप तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए।